नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। हरियाणा के करनाल स्थित बागवानी विभाग के तहत आलू केंद्र उन्नत खेती करने में अपना अहम योगदान दे रहा है। किसान अब बिना जमीन, बिना मिट्टी, हवा में ही आलू उगा सकेंगे, जिसमें पैदावार भी 10 गुना ज्यादा होगी। यानी कि किसान परंपरागत खेती की बजाय एरोपोनिक तकनीक के प्रयोग से कम लागत में आलू की ज्यादा फसल उगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। केंद्र द्वारा किसानों के लिए की गई नई विधि निकाली गई है, जिसमें बिना जमीन, बिना मिट्टी के हवा में ही आलू उगेंगे और पैदावार भी 10 गुना ज्यादा होगी। विशेषज्ञों ने बताया कि सेंटर का इंटरनेशनल पोटेंट सेंटर के साथ एक MOU हुआ है, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा एरोपोनिक प्रोजेक्ट को अनुमति मिल गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस पर फतेहाबाद में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फतेहाबाद में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के उपरांत मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 7 वर्षों में प्रदेश में बेहतर सुशासन देने का कार्य किया है। पूर्व की सरकार के समय से चली आ रही बिचौलिया प्रथा को खत्म किया गया है। उन्होंने कहा कि सुशासन केवल प्रशासन अकेले नहीं दे सकता, इसके लिए आम जनता को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के समय में पूरे प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि लाइन लॉस के मामले में प्रदेश का बिजली विभाग अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पिछले वर्षों में अगर तुलना की जाए तो आज लाइन लॉस काफी हद तक कम हो चुकी है। आपने देखा भी, CM साहब से भी सब टोटल सामने ही देख रहे थे। अच्छा है कि एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक हमारी अकाउंटेबिलिटी रख के और टोटल ट्रांसपेरेंसी रख के ये लोगों में सामने करा गया। इससे लोग एजुकेट होते हैं, लोगों को अपने राइट की जिम्मेदारियों की उन्हें एक महसूस करते हैं, और प्रशासन भी ये देखता है कि हमें कोई भी चीज़ करनी हो तो लोगों के सामने पारदर्शिता रखनी चाहिए। एक अच्छा मूव है जो हर ज़िले पे ऑर्गेनाइज हुआ है आज के दिन। इससे लोगों में बड़ी चेतना आती है और हमें भी ये समझते हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इसके लिए भी हमें एक समझ आती है। तो क्या संदेश क्या युवाओं को और प्रशासन है देना है? हम सबको ये चाह रहे हैं लोगों को कि एक अच्छा देश बनाने के लिए हर आदमी जिम्मेदारी से, हर तरीके से, देशभक्ति से बढ़िया काम में करे, सहयोग करे। अकेला एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकता, जनता का सहयोग भी उससे ज़्यादा आवश्यक है। जनता अपनी बातों के लिए जागरूक रहे तो हर चीज़ एक दायरे में और सीमा में चलेगी। बिजली व्यवस्था लाइन लॉस की क्या स्थिति है हरियाणा? बिजली व्यवस्था लाइन लॉस की क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपसे बताऊँ, कुछ कंपनीज हैं जिन्हें हम डिस्कॉम कहते हैं। हम जब मैंने टेक ओवर करा उससे पहले हम 15वें और 17वें नंबर पे थे। पूरे देश की 41 कंपनियाँ हैं। आज के दिन हम 5वें और 6ठे नंबर पे हैं। मतलब हम इतने पायदान उठ के ऊपर गए, जैसे क्रिकेट में बच्चे जाते हैं कि चौथे पायदान पे आ गया, तीसरे पे आ गया। हमने बहुत अच्छा करा है। हमारा पहले जब मैंने टेक ओवर करा था, शुरू में जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने टेक ओवर करा कांग्रेस से, तब हमारा लाइन लॉस 31% था, और उसके बाद जब मैंने टेक ओवर करा तो 17% था। 16% उनके पिछले 5 साल में कम हुआ, और अब 17% से अब के जब मार्च टू मार्च गिना जाता है, मैं समझता हूँ हमारा 14 से भी कम आ जाएगा। जब 1% कम होता है तो हमारा 400 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बढ़ जाता है। मेरा अपना अंदाज़ है, हमारी जबान सच्ची हो कि इस साल हम 2000 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। बिजली अंबाला शहर के MDST गर्ल कॉलेज में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 दिवसीय 44वां यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में 20 से ज्यादा कॉलेजों ने हिस्सा लिया है और बहुत से प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं, जैसे कि हरियाणवी डांस, क्ले मॉडलिंग, कार्टूनिंग, सिंगिंग आदि। इन प्रतियोगिताओं में 2500 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे और अंबाला के विधायक असीम गोयल पहुंचे। यहाँ पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साह भी बढ़ाया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने संस्था के विकास के लिए अपनी ओर से 11 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया। मैं भी देखने के पूरे मूड में था, लेकिन मुझे कुछ जल्दी है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं संस्था के विकास के लिए, काम के लिए अपनी ओर से 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।
बात है और ये पूरे उस्ता यूनिवर्सिटी के 30 कॉलेज हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं और उन्हें अपनी कला को दिखाने का अवसर मिलता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा है, इससे विकास होता है, एक अच्छा अवसर है। सर 134 को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, एडमिशन नहीं दे रहे हैं। 134 पे नहीं, एडमिशन तो देने ही होंगे। देखिए कोर्ट का आदेश है और सरकार का आदेश है तो सभी लोगों को मानना ही है वो। और आज उस पर हमने बैठक भी रख रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं। सर संस्कृत को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कुछ किया जा रहा है कि कंपलसरी कर दी जाए? संस्कृत तो पाठ्यक्रम में शामिल ही है पहले से ही, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो बच्चे लेना चाहते हैं उनके लिए अवसर है। संस्कृत कंपलसरी के लिए सर कुछ नहीं, कंपलसरी की भी कोई बात इस प्रकार की नहीं है, लेकिन ऑप्शन सब्जेक्ट। ठीक है सर, ठीक है। यमुनानगर के पॉश एरिया कहलाने वाले मॉडल टाउन में धड़ल्ले से कमर्शियल शोरूम में दुकानों का निर्माण चल रहा है, जिसके चलते एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई से खुलासा किया था कि मॉडल टाउन में बिना नक्शे बिना परमिशन के कमर्शियल निर्माण किए जा रहे हैं, जिसके चलते सरकार के राजस्व को करोड़ों का चूना लग रहा था। वहीं मीडिया में निगम की यह खबर चलते ही हरकत में आया और निगम ने नोटिस भेजना जारी कर दिए और इस बीच कंप्लेंटेड के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। वह अपनी कंप्लेंट वापस ले या फिर कुछ पैसे लेकर आराम से बैठ जाए, यदि ऐसा नहीं करता है तो उसको देख लिया जाएगा। यह सभी आरोप लगाते हुए पूर्व पार्षद व आरटीआई एक्टिविस्ट और कमर्शियल निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने वाला वार्ड नंबर 19 का रहने वाला नीरज राणा है। वहीं जब इस बारे में नगर निगम मेयर से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, यह बात उसी से पूछें। उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन में कमर्शियल दुकानों का निर्माण नहीं किया जा सकता, जो लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से बात कर ली गई है, जल्द ही इसका कोई समाधान कर लिया जाएगा। मामला ये है भाई साहब, ये एक से विंडो भी लगाई थी मैंने, आरटीआई मांगी थी, तो उसमें पता लगा कि मॉडल टाउन में सिर्फ रेजिडेंस बन सकते हैं, कमर्शियल नक्शे पास नहीं होंगे, लेकिन वहाँ सारे ही कमर्शियल बना रहे हैं बिना नक्शे पास कराए। तो उनके पास नोटिस भी गए, मैंने जब से विंडो लगाई उसके बेस पे। अब वो से विंडो लगाने के बाद जो नोटिस गए हैं वो लोग थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि उनके साथ उन्होंने अधिकारियों को पैसे भी दे रखे थे, मेयर से भी सेटिंग थी उनकी। अब वो उनके पास गए दोबारा, कह रहे जी अब तो आपने तो हमें कहा था भी बनाना, तो अब ये क्या दिक्कत है। वो कहने लगे भी शिकायत है रही है नीरज राणा की, उससे बड़ा कंप्लेंट वो वापस ले ले तो फिर तो हम इसे रोक सकते हैं। फिर वो मेरे पास आए सारे इकट्ठे हो गए, कह रहे जी ऐसे ऐसे करके अपना कंप्लेंट वापस ले लो, तो मैंने मना कर दी उन्हें। फिर और दाएँ बाएँ से भी बंदे भेजे। भैया ना तो मैं किसी के पास भेजने वाला हूँ, ना मैं किसी को धमकी देता हूँ, ना मैं किसी को लालच दिया, सब मिथ्या बातें, उसको पता होगा। उस बात का तो जवाब वही दे सकता है, मैं क्या दूंगा जी। उसका कहना है कि आपने मिली भगत करके। मैं भैया किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे सकता, उससे पूछो कोई क्वेश्चन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड पूछना तो बताओ। तो क्या वहाँ पे वैसे कमर्शियल निर्माण हो सकते हैं सर? कमर्शियल निर्माण नहीं हो सकते। अभी हम एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर जितने रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के बने हुए, जैसे मॉडल टाउन है, छोटा मॉडल टाउन है, एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। जो कमर्शियल है वो सारे के सारे अपना अप्रूव करने वाले हम जल्दी हैं। तो सर जैसे अभी नोटिस भी दिए गए थे, उसके बाद भी 7 दिन का नोटिस दिया गया, जिसको 1 महीना भी हो चुका है, अब तक कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे, क्या कारण है सर? अभी देखते हैं, कर ले, अभी हमारा मेला चल रहा है, उसके बाद बात करते हैं। तो शिकायतकर्ता तो ये आरोप लगा रहा है कि मेयर की मिली भगत है उसमें। तो शिकायतकर्ता को बताओ, मुझे नहीं पता। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज की सर्विस जी का जंजाल बनकर रह गई है। बस सेवा न मिलने से परेशान छात्र छात्राओं को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर बसों पर लटक कर जाना पड़ता है। ताजा मामला रतिया के गांव बलियाला का है, जहां बस सेवा न मिलने से परेशान छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उनकी समस्या का समाधान किए जाने की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना था कि उनके गांव से सुबह और शाम को बसें पर्याप्त संख्या में नहीं चल रही हैं, जिससे उन्हें स्कूल जाने में परेशानी होती है या फिर वे स्कूल पहुंच ही नहीं पाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। छात्र छात्राओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर उनकी समस्या का जल्द समाधान किए जाने की मांग की है। है जी, साढ़े अज तो 2 महीने पहले असी जीएम साहब नूं भी हरियाणा रोडवेज दे नूं और असी विधायक साहब नूं भी एप्लीकेशन दे चुके हैं भी साडे तकरीबन 150 प्लस दे बच्चे ने, जिहदे च ज़्यादातर 80 बेटियां ने। साडे पिंड दी दूरी बस स्टैंड की कम से कम 3 किलोमीटर दूर दी है और आण जाण च खास करके बेटियां नूं बहुत ज़्यादा समस्या है। असी बस दे सिर्फ 4 टाइम मंगे हुए सी, पिछे भी असी कई न्यूज़ां लवा चुके हाँ और साडे जिन्ने भी बच्चे ने असी 4 टाइम की मंग कर रहे हैं कि 2 टाइम सवेरे और 2 टाइम दोपहरे छुट्टी के समय आनी चाहिए है, क्योंकि सानू बहुत समस्या है। कुछ बच्चे साडे रतिये पढ़न आ रहे हैं, कुछ बलियाले स्कूल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है। हरियाणा रोडवेज में असी एप्लीकेशन दे चुके हैं, साडी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर अज इत्थे की धरना लाना है अज असी एसडीएम साहब नूं एक एप्लीकेशन देन जा रहे हैं
ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ में अगर ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ में ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ हरियाणा रोडवेज के खिलाफ। जिला यमुनानगर के जोटलाना के पास बिहारी चौक पर एक मनियारी की दुकान से चोर हजारों का सामान और नकदी चोरी करके फरार हो गए। मनियारी की दुकान चला रही खजूरी निवासी कविता ने बताया कि उनकी बिहारी चौक पर एक दुकान है जिसको वह हर रोज की तरह रात लगभग 7:30 पर बंद करके अपने घर चली गई। और शनिवार की सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो देखा कि पीछे से दीवार टूटी पड़ी थी और दुकान में रखा सामान महंगे लहंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मनियारी का कीमती सामान और लगभग 4,500 रुपए की नकदी चोरी करके चोर वहां से फरार हो गए। चोर पीछे से दीवार में छेद करके दुकान के अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जोटलाना थाना पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हमारा जी 8-10 लहंगे चोरी हुए हैं जी, ज्वेलरी सेट हैं और ये कॉस्मेटिक का सामान जितना भी है ये सारा, और जीन्स की पैंटें हैं 20-25 और बच्चों के पैंट कोट, यानी कि दुकान में जितना भी सामान है, जुराबे, सॉक्स जितना भी है सारा कुछ है जी। कोई कैश भी था, कुछ नगद? कैश सिर्फ 50 के नोट थे जी, होंगे 3,500-4,000 रुपये। 3,500 रुपये? हाँ जी। तो अगर सामान की बात करें, टोटल सामान जो अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितने पैसे का सामान होगा आपका? सामान की कीमत तो इस हिसाब से लाखों में होगी जी, क्योंकि अभी सोमवार को नए लहंगे लेके आए थे, उनमें से तो एक भी नहीं बचा जी, एक भी। सारे लहंगे, गाउन, साड़ियाँ कुछ भी नहीं बचा जिनमें से एक पीस भी। कहने का मतलब जो महंगा सामान था सिर्फ वही उठाया? हाँ जी। अच्छा, कोई शिकायत ये आपके सामने है जी, इसमें कुछ भी लिपस्टिक का एक पीस तक नहीं बचा। वो क्रीम में कॉस्मेटिक हमारा जितना भी सामान है सारा ही गायब है जी टोटली। रात की दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सब डिवीजन सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल एरिया बल्लभगढ़ बिजली कर्मचारियों ने सब डिवीजन के एसडीओ के अड़ियल रवैये के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए काफी गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर कर्मचारी नेता लेखराज चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी एक भी कर्मचारी के खिलाफ इस तरह की प्रताड़ना की कार्रवाई भविष्य में की गई तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला है जी, हमारे एक आउटसोर्स के कर्मचारी भानु प्रताप जी लगे हुए थे काफ़ी सालों से, और जिनको हमारे मैनेजमेंट की तरफ से नोटिस देकर हटा दिया गया है बिना कारण के। जो अभी तक कारण नहीं बताया गया है कि कर्मचारी की क्या गलती थी, क्या गलती नहीं थी। बिना किसी कारण के उस कर्मचारी को हटा दिया गया है। इसी के विरोध स्वरूप आज हमारी यूनियन विरोध कर रही है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो अगर मैनेजमेंट हमारे साथी कर्मचारी को वापस ड्यूटी पे नहीं लेती है तो हम सोमवार से अनिश्चितकालीन का धरने देंगे। जब तक हमारा मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम 2-2 घंटे का प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और अगर नहीं मानी गई तो इस धरने को हम अनिश्चितकालीन तक ले जाएंगे। तो क्या एसडीओ से बात हुई आपकी? हमारी एसडीओ साहब से बात हुई थी। एसडीओ साहब ने कहा है कि जी ये फैसला मेरा नहीं था, ये मैनेजमेंट की तरफ से ऊपर से ही इस कर्मचारी को हटाने के आदेश आए हैं। देवभूमि कलायत में परंपरा अनुसार तुलसी दिवस मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न समाजसेवी संगठनों ने तुलसी वंदना की और कलायत में तुलसी दिवस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए गए, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता राजू कौशिक ने मुख्य मेहमान के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। आज तुलसी पूजन का प्रोग्राम किया है, पहले तुलसी विवाह का भी प्रोग्राम किया था। आज मेन उद्देश्य यही है कि तुलसी का जो महत्व है लोगों को पता चले, इसीलिए आज कलायत में तुलसी पूजन रखा गया है। पिहोवा माउंट लिटराजी स्कूल क्रिसमस डे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने अलग अलग के प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बच्चों ने अलग अलग प्रकार के गेम्स और स्टॉल भी लगाए। सभी अध्यापकों ने इसमें भाग लिया। खेल मंत्री संदीप सिंह के पिताजी सरदार गुरचंद सिंह जी ने भी ज्योति प्रज्वलित की और आशीर्वाद प्राप्त किया। हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। यहाँ हर धर्म के लोग त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पे किसी तरह की बंदिश नहीं है, हर आदमी अपने धर्म के हिसाब से अपना त्यौहार मना सकता है। आज मैं इस स्कूल में क्रिसमस डे पर आया हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। बच्चों ने बहुत सहयोग किया है, मैं देख के बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। क्रिसमस डे पे मैं सबको लाख लाख बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि हर साल ऐसे ही ये क्रिसमस डे मनाते रहें और जीसस क्राइस्ट को याद करते रहें। यीशु की शिक्षाओं पे सभी चलें। वो एक चराहे थे, देख लो, फिर भी भगवान के नाम पे उनको सूली पे भी चढ़ाया गया, मगर लोगों ने उनको इतना माना कि आज तक उनके जितने भी जो मार्गदर्शक दिखाए गए हैं उस पर ही क्रिश्चियन धर्म चल रहा है।
फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।